लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं 3:1 में और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें 31 मार्च 2015 की। क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट गिवन है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 से एबीसी ने डिसाइड किया है कि वो जो है अपने प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और क्या क्या गुडविल ऑफ द फर्म है 1,50,000। अब देखो गुडविल के बारे में यहाँ कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है कि हमें अकाउंट ओपन करना है नहीं करना। तो जब तक ये ना कहा जाए तो हम मानेंगे अकाउंट विल नॉट बी ओपन, और उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री हम बनाएंगे, ठीक है, डन है। लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000। लैंड क्या है 80,000 पे लेके जानी है, 50,000 की 80,000 पे लेके जानी है, यानी 30,000 हमारी बढ़ रही है। बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग को हमें 6% से नीचे लेकर आना है। क्रेडिटर्स 6,000 के हैं, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। उनको 6,000 को अब हमें नहीं देना है, यानी हमारी जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की, यानी 50,000 रुपये हमें देने थे लेकिन अब हमें केवल 44,000 ही देने, यानी 6,000 रुपये नहीं देने, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। इधर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट, लाइन खींचेंगे। ओके, ठीक है, अच्छे से बनाना है आपको भी एग्जाम में, ठीक है। तो रिवोल्यूशन देखिए अब क्या होता है। अगर देख गुडविल का भी हम बाद में करेंगे, पहले वाले देखते हैं एसेट और लायबिलिटी का। लैंड विल बी रिवैल्यूड 80,000। हमारी लैंड कितनी दी हुई है अंदर 50,000 की, उसको रिवैल्यू कितना 80,000, यानी हमें 30,000 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फायदा होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट यानी 30,000। अब इसको क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब एसेट बढ़ती है तो एसेट एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है। तो लैंड अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बनती टू रिवोल्यूशन, ये एंट्री बनती। तो हम क्या बना रहे हैं, हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएट बाय 6%। बिल्डिंग हमारी कितने की है, 50,000 की। 50,000 का 6% कितना आएगा, 3,000। 3,000 हमारा कम हो रहा है तो हम डालेंगे 2। जब भी कोई लॉस होता है वो इधर आता है, 3,000 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डन है। उसके बाद क्रेडिटर्स 6,000 के हैं और अब हमें नहीं देने हैं, तो ये हमारा फायदा हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स 6,000। अब बताइए किधर का ज़्यादा है, टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, यानी हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट साइड में जो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी A B C, टू A टू B टू C। कितना है प्रॉफिट, 36,000 में से 3,000 जाएंगे, बचेगा अपना 33,000। 33,000 बचेगा, और 33,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 16,500, 11,000 और 5,500, ये हमें मिल गया। इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, डन है। अब हम क्या बनाएंगे, अपनी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए, तो ये फॉर्मेट हो गया रेडी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक गलती है। यहाँ पर देखो क्रेडिटर्स 50,000 के दिए हुए हैं, बिल्स पेबल 20,000 का दिया हुआ है, लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट्स है ना, ये कैपिटल अकाउंट्स तो ये वाले हैं। ये जो 30,000 दिया हुआ है ये अपना जनरल रिजर्व है, ठीक है। इसको मैंने ठीक कर दिया, आपके उसमें ठीक होगा, यहाँ पर शायद कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो जनरल रिजर्व हमें 30,000 का दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, अब बारी बारी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ये जो बैलेंसेस हमारे पुराने दिए हुए हैं उनको डाल देंगे इधर की साइड। बाय बैलेंस BD कितना कितना है, 1,00,000, ठीक है। कितना और 50,000, 25,000, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया है, अभी क्रेडिट साइड क्यों आएगा, तो देखो पोस्टिंग क्या होती है, लेजर पोस्टिंग उल्टी होती है। इधर से इस वाले अकाउंट में क्या आई है, डेबिट साइड है, तो इस वाले अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो पोस्टिंग के रूल है ना, 16,500, 11,000 और 5,500, यही था ना, हाँ ये। चलिए, अब हमारा जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है वो हम बांटते हैं ना,
देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें अलग अलग कर रहे थे, अब हम पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी में आपको सब कुछ मिलेगा। तो 30,000 को हम बांट देंगे 3:1 में, न्यू रेशो में नहीं, ये पहले का है तो पुराने में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3:1 में, 15,000, 10,000 और 5,000, डन। उसके बाद और क्या बचता है, ठीक है। अब एक चीज़ जो बचती है वो बचती है गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री, और उसमें हमें निकालना पड़ेगा कि हमारा किसको लॉस हो रहा है किसको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेन या लॉस निकाल लेंगे, सॉरी गेन या लॉस निकालेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। वैसे आपको ना वर्किंग नोट में करना है, तो चलिए वर्किंग नोट में कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल लेते हैं वर्किंग नोट्स। तो हम निकाल लेते हैं कि ए का, ए है ना, हाँ ए बी सी। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:1, न्यू रेशो दिया हुआ है 1:1, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा, मैं कर रही हूँ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा 3/6 माइनस 1/3 यानी 1/6। हाँ, बी का हो जाएगा 2/6 माइनस 1/3 यानी 0। हाँ, सी का हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3 यानी माइनस के 1/6। तो यानी मैंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया था ना, तो यानी ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस, यानी ये हो जाएगा क्रेडिट, और ये कर रहा है गेन, यानी ये हो जाएगा डेबिट। ओके, किसके लिए किया हमने, गुडविल के लिए किया, ठीक है। किसके लिए किया है, गुडविल के हमने किया है, ठीक है। गुडविल की अमाउंट कितनी है हमारी, 1,50,000। तो ठीक है, एंट्री हमारी बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो 1,50,000 का 1/6, तो 25,000 से अमाउंट ये बन जाएगी, यानी सी 25,000 किसको दे देगा, सॉरी ए 25,000 किसको दे देगा, सी को। अब इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो देखो पहले सी के अकाउंट में देखते हैं। सी हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड पे टू एज कैपिटल अकाउंट और सी के कॉलम में 25,000। ए हो रहा है क्रेडिट, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट ए के कॉलम में 25,000, डन। ऐसे होती है पोस्टिंग, ठीक है। ध्यान से एडजस्टमेंट एंट्रीज की पोस्टिंग दोनों तरफ होगी क्योंकि दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। सब ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, अपना बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस कैसे निकालना, कुछ नहीं करना, बस इधर का टोटल करो, किधर का, ये क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल सी का आ जाएगा अपना 25,000 प्लस 5500 प्लस 5,000, ये आ जाएगा 35,500। 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, ये आ जाएगा अपना 71,000, ठीक है। ये आ जाएगा अपना 1,56,500, ठीक है। तो सेम टोटल यहाँ लिखेंगे और बैलेंस आ जाएगा अपना, देखो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ लेकिन आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे। 10,500, ठीक है। ये बैलेंस निकल कर आ गया। अब इस बैलेंस को कहाँ लेकर जाएंगे हम, अपना बैलेंस शीट में, ठीक है। अब सारी एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए क्रेडिटर्स थे अपने कितने के, 50,000 के, उसमें से रिटर्न ऑफ करने कितने, 6,000, यानी ख़त्म करने। तो हमें कितनी लायबिलिटी बची, केवल 44,000 की। उसके बाद बिल्स पेबल के बारे में तो कुछ नहीं कहा था, इसलिए 20,000 का ऐसा उसको रख देंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट डालेंगे। कैपिटल अकाउंट अपनी लायबिलिटीज़ में आती ए बी सी, ठीक है। कितना, ये वाले जो बैलेंस निकल कर आए हैं 1,56,500, 75,000, 10,500, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 238। अब आते हैं एसेट की साइड पे। लैंड हमारी कितने की थी, 50,000 की, उसमें इंक्रीज कितना हो गया, 30,000, तो कितनी हो गई, 80,000। बिल्डिंग कितने की थी, 50,000 की, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 3,000, तो बची कितनी, 47,000।
ठीक है। प्लांट 1 लाख, बाकी किसी में तो कुछ नहीं हुआ था ना, हाँ बाकी तो सब सेम है। बैंक 5,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 32,000, बस हो गया खत्म। टोटल कर दो दोनों का टोटल इक्वली आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर जो है क्या है, गलत है। तो आप एक बार कैलकुलेशन करना, और अगर कुछ गड़बड़ कहीं पर भी लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो आपको अब पूरा क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे ही करना है। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का टोटल अगर इक्वल आता है तो समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है, 98%, ठीक है। और अगर नहीं आता तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो गुडविल के बारे में, ये जो गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड होती है, तो इसको आप सोचो कि बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, हमें इसकी केवल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली बोला गया है कि गुडविल का अकाउंट ओपन करना है तो दूसरी एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू A to B to C, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो वाली। और अगर ये केवल इतना लिखा हुआ है तो समझ लीजिए एडजस्टमेंट एंट्री हमें बनानी है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।